Hello बच्चों, let's read the question. The question says that select the correct statement. That is, hybrid orbitals may be equivalents or not. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकते हैं. दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशंस डिफाइंड ए ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. थर्ड क्या है, the hybrid orbitals are having much greater bonding strength compared to the pure atomic orbital. फोर्थ क्या, the hybrid orbitals having much lesser bonding. अच्छा, ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स है, bonding strength compared to the pure atomic orbital. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे. तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है इसकी बात करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो इसमें क्या होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो क्या होता है इस कंडीशंस में कि जैसे एक CH4 की बात कर लेते हैं. नॉर्मली CH4 से स्टार्ट करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि CH4 में अगर कार्बन की बात करें एटॉमिक नंबर होता है 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है आपका 1s2 2s2 एंड 2p2 लिखा जाता है. एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से किस में चला जाता है 2p में, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रहे और 4 बॉन्डिंग बना सके. तो अब जब बॉन्डिंग करेंगी तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1 होता है सिर्फ. तो चारों इलेक्ट्रॉन्स, चारों हाइड्रोजन का 1s1 रहेगा. तो 4 हमने बना लिया यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट स्पिन में. अब इनमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा और बॉन्डिंग बनेगी. तो अब ये देखेंगे तो 1s का 2s के साथ ओवरलैपिंग है और 1s का 2p का, तो दोनों का ओवरलैपिंग अगर अलग अलग है तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होना चाहिए. बट एक्चुअल में देखा जाता है कि CH4 मॉलिक्यूल्स में चारों जो आपका CH बॉन्ड है वो एक जैसा होता है. तो इसका मतलब है जो हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट्स है. यानी कि 1s 2s में ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होना चाहिए, वीक होना चाहिए वीक होना चाहिए एज कंपेयर टू 1s और 2p में, क्योंकि 2p ज्यादा डायरेक्शनल है. तो डायरेक्शनल इन नेचर अगर होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है बॉन्ड. तो इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, एक बॉन्ड थोड़ा वीक होना चाहिए था, बट सब कुछ एक जैसा होता है. तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया. ये कहती है कि अगर मान लो s ऑर्बिटल्स है तो इसको भी हाइब्रिडेशन के बाद एक सिंपल s ऑर्बिटल्स बनाता है, या फिर p ऑर्बिटल्स अगर है तो उसको भी हाइब्रिडेशन के बाद कुछ ऐसा ऑर्बिटल्स बनाया जाता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाता है. ठीक है, सबसे पहला बॉन्ड की हम बात करें कि अगर इसकी बात करें तो ये एनर्जी ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है. तो उसके बेसिस पे सी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा होता है. तो ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि जस्ट उसका रिवर्स केस है. अब हम इन दोनों की बात करते हैं. साथ साथ में जो हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे इसकी शेप की बात करें टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल. तो ये भी क्या करता है, हाइब्रिडेशन डिसाइड करती है. हाइब्रिडेशन कैसे, अगर मान लो इसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए निकालते हैं स्टेरिक नंबर. अगर स्टेरिक नंबर की बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है. अगर ये 2 हो जाए तो हम कहते हैं कि sp हाइब्रिडाइज है, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा. बट वही 3 हो तो हम इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वही 4 हो तो इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन. मतलब ये 4 क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में. जैसे यहाँ पे की बात करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा, कोई लॉन पेयर नहीं है, क्योंकि हमने देखा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कोई लॉन पेयर नहीं है. ऑटोमोशन में लॉन पेयर देखना है, पीछे वाले में नहीं. तो कोई लॉन पेयर नहीं है. स्टेट नंबर 4 है sp3. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलता है, शेप पता चलता है. अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, ये कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल. अगर आपका sp2 है तो ट्राइगोनल और इसके लिए लीनियर होता है. तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन हम क्या करते हैं, शेप पता करते हैं. सो यहाँ पे कहा गया कि हाइब्रिडेशन डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज एग्जैक्टली राइट. अच्छा, आगे बोला गया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मे बी इक्विवेलेंट्स और नॉट. मे बी इक्विवेलेंट्स और नॉट, मे बी इक्विवेलेंट भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है. हाँ ये सही है, एक्चुअली यहाँ तो सेम है. बट वही अगर मैं PCl5 की बात कर लूँ तो PCl5 में क्या होगा, PCl5 में 2 अलग तरह का ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास बनते हैं 3 आपका इक्वेटोरियल है. ये जो 3 मैंने बनाया इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, और 2 होता है एक्सियल पोजीशन पे. तो इनका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है. तो स्ट्रेंथ अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रिपल्शन कम है, 120 का एंगल है ये 120 का, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. तो रिपल्शन ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है. सो दैट मींस अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया तो ये ज्यादा बॉन्ड लेंथ को यहाँ पे शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ये वाला, यानी एक्सियल वाला ज्यादा बॉन्ड लेंथ है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल. तो इसलिए आपका यहाँ पे 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो ये ऑप्शन भी सही है. सो दैट मींस ऑप्शन A B C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.